हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और घर पर होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 पार्ट 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं में के बारे में जानने से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएँ वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इनको कैपिटल W से दर्शाया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अनंत तक होती है ये संख्याएं। इसी प्रकार नेक्स्ट है प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इनको कैपिटल N से दर्शाया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4। इन संख्याओं में और इस संख्या में अंतर देखिए। इन संख्याओं में जीरो को सम्मिलित किया गया है, लेकिन इस संख्या में प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है। इस प्रकार की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ली जाए तो इन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन्हें कैपिटल Z से दर्शाते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार इन्फिनिटी तक। इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है परिमेय संख्या। ये संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नहीं 0, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। कुछ परिमेय संख्या को पहचानने की टिप्स इस प्रकार है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। जो ये पूर्णांक संख्या है ये भी एक परिमेय संख्या में सम्मिलित की गई है। जिन संख्याओं का वर्गमूल दशमलव में प्राप्त न हो वे रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है। थर्ड है वे संख्याएं दशमलव के बाद दोबारा नियमित रूप से आए, जैसे 1 फिर 2 बार 0, 1 फिर 3 बार 0, 1 फिर 4 बार 0 इस प्रकार की संख्या भी परिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 3.14 और 22/7 परिमेय संख्या है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा Q बराबर 0 हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 7/0, √2, √3 और √5 इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 या -2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 10 ऐसे 12 तक ऐसे सभी पर संख्याएं सम संख्याएं होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 या -2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार की संख्याएं विषम संख्याएं होती है। इन संख्याओं में 2 या -2 का भाग देने पर शेषफल रहता है, इसलिए इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनमें 1 का और स्वयं का भाग जाता हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो एकमात्र सम संख्या है। इसी प्रकार चलते हैं वास्तविक संख्याओं की तरफ। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, जैसे